हेलो साथियों, स्वागत है आपका एग्जामपुर ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल में। मैं प्रबल आप सभी का फिर से आज की इस ट्रिक सेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बहुत सारे ट्रिक पहले से भी सीख चुके होंगे, आज एक नए ट्रिक को मैं सिखाना चाहता हूं। बराबर आपके पेपर में क्वेश्चन बुद्ध संगति से यानी बौद्ध जो काउंसिल, बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ था उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बौद्ध परिषद जब हुआ था प्रथम के समय में कौन राजा था, कहां पे हुआ था, द्वितीय के समय में कौन था, क्या हुआ था। तो इसके लिए मैं आप अपने प्रयास के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक ट्रिक लेके आया हूं। आप बताना कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो सीख के जाना। देखिए जी, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि भाई हम ये बात करते हैं कि राजा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कि राजा की बात, कि भाई राजा कौन था यानी शासक कौन था। दूसरा हम उस स्थान की बात करेंगे कि कहां पे हुआ था, तो ऑर्डर की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्थान को याद करना सिखा देता हूं, उसके बाद राजा की बात करता हूं। तो देखिए क्या बोल रहे कि राज और वैशाली का पटना में कुंड हवन हुआ। क्या मैंने बोला? याद क्या करना है? राज और वैशाली का पटना में कुंड हवन हुआ। तो यहां पे मतलब किससे किससे है? तो सबसे पहले सेंटेंस लिख लेना। क्या लिखोगे आप लोग? राज और वैशाली, राज और वैशाली का पटना में कुंड हवन हुआ या पाटलिपुत्रा में कुंड हवन हुआ। क्या हुआ? कुंड हवन हुआ। अब यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि कैसे, लेकिन एक बात समझिएगा आप लोग कि ट्रिक को याद करने के लिए उस वर्ड पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, उस विषय का कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ध्यान होना चाहिए, तभी आप ट्रिक को पकड़ सकते हैं। तो देखिए राज का मतलब क्या हो गया? राज का मतलब हो गया राजगृह। क्या हो गया? राजगृह। बात समझिएगा आप लोग। वैशाली दूसरा कौन सा हो गया? वैशाली। तीसरा कौन सा हो गया आपका? पटना। ठीक है, और चौथा कौन सा हो गया आपका? कुंडलवन। यानी क्या समझिए आप? राज और वैशाली का पटना में कुंड हवन हुआ। यानी पहली बौद्ध संगति राज का मतलब राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगति आपकी वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगति आपकी कहां पे? पटना यानी पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगति आपकी कहां पे? आपकी कुंडलवन में। यह स्थान याद हो गया। अब हम याद करते हैं कि किस बौद्ध संगति के समय में कौन राजा थे। तो आप आशिक वाला तो बात जानते हो कि तुम हमारे आशिक, तो ये मेरा काला आशिक है। तो वो बोल रहा है कि आजा काला आशिक कनिष्क, यानी उसका आशिक है उसका नाम क्या है? कनिष्क। और बोला कि आजा, और कनिष्क कैसा है? काला है। तो बोलता है कि आजा काला आशिक कनिष्क, यानी आजा का मतलब क्या है? अजात शत्रु। काला का मतलब क्या है? काला शोक। आशिक का मतलब क्या है? अशोक। और कनिष्क का मतलब क्या है? कनिष्क। तो ये सारे के सारे राजा का नाम हो गया। यानी ये कौन हो गए? अजात शत्रु। यानी प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी उसके समय में राजा कौन थे? अजात शत्रु। काला का मतलब क्या हो गया? काला शोक। यानी उस समय राजा कौन थे द्वितीय बौद्ध संगति के समय में? काला शोक। तीसरे बौद्ध संगति के समय में कौन थे आपके? अशोक। और चौथे बौद्ध संगति के समय में कौन थे आपके? कनिष्क। तो मैंने क्या क्या बात बताया? तो सबसे पहले मैंने बोला कि स्थान का नाम राज और वैशाली का पटना में कुंड हवन हुआ। यानी राज का मतलब राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति। कहां पे कुंड हवन हुआ? पटना में। पटना में तीसरी बौद्ध संगति, और चौथा यानी कुंडल वन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति। राजा का नाम आजा काला आशिक कनिष्क, यानी कहने में तो उसका जो आशिक है वो काला है, उसका नाम क्या है? कनिष्क। लेकिन आजा, सबसे पहले आजा, आजा का मतलब अजात शत्रु, काला का मतलब काला शोक, आशिक का मतलब अशोक, और कनिष्क का मतलब कनिष्क। तो इस प्रकार से मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से आप बौद्ध संगति से संबंधित उनके स्थान और उस बौद्ध संबंधी से संबंधित राजाओं को कैसे याद करेंगे, समझेंगे। तो ये आपको कैसा लगा ट्रिक आप जरूर बताना। अगर आपको ये पसंद आए तो सबसे पहले एग्जामपुर ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ऐसे ही बेहतरीन और शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको चीजों को आसान करने की कोशिश पूरे के पूरे एग्जामपुर ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे साथियों का। जय हिंद।